एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम रूबरू करवा रही है एक ऐसे जनसेवक से जिन्होंने क्षेत्र के विकास और जनसेवा के क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा में एक नई इबारत लिख दी है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के पक्के, निष्कलंक और कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ पूर्व जिला उपाध्यक्ष व युवा नेता श्री बलराम गुप्ता जी की, जिन्होंने पूरी शालीमार बाग विधानसभा में कर्मठता की एक बेमिसाल मिसाल कायम की है और आज पूरे इलाके की जनता के हक और अधिकारों की सबसे बुलंद हुंकार बन चुके हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने, युवाओं को राष्ट्रीय हित के मार्ग से जोड़ने और संगठन को शीर्ष स्तर पर मजबूती देने के लिए पहचाने जाने वाले बलराम गुप्ता जी ने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्या को दूर करने का दृढ़ संकल्प लिया है। जब धरातल पर हमारी टीम ने आम जनमानस और स्थानीय निवासियों से संवाद किया तो लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया कि शालीमार बाग क्षेत्र में साफ सफाई, बुनियादी सुविधाओं के सुधार और जन जन की समस्याओं का त्वरित समाधान दिलाकर उन्होंने सेवा का एक अद्भुत पैमाना स्थापित किया है, जहां भी हर नागरिक की मदद के लिए 24 घंटे अग्रिम मोर्चे पर डटे रहते हैं। इस जुझारू युवा कर्मयोगी का स्पष्ट संदेश है कि जनता की सेवा, क्षेत्र का चहुमुखी विकास और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा ही उनका सबसे बड़ा संकल्प है, जिसके लिए वे शालीमार बाग विधानसभा के हर नागरिक की सुख समृद्धि के लिए पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आगे भी सेवा करते रहेंगे। दर्शकों, एबीपी जो आपका स्वागत है, इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। सीसी ब्लॉक से शालीमार बाग विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, बलराम गुप्ता जी, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है, जो समाज के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। आज हमारी मौजूदगी हुई है इनके आवास पे, कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। 12 साल बेमिसाल देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो करके दिखाया। आज आप देख रहे होंगे राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदुस्तान के अंदर। उन सारे बातों पे, उन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और कट्टर ईमानदार हैं बलराम गुप्ता जी। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार वसीम जी, साधना जी, धन्यवाद आप मेरे निवास पर दोबारा आए। पिछले वर्ष भी आपका आना हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है और आपका और आपकी एबीपी न्यूज़ की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। आज हम बात करेंगे 12 साल बेमिसाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री? देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जानता है प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल में शायद 24 आवर्स काम किया है, 365 दिन काम किया है और 12 सालों में एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली। ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। और इसमें उन्होंने क्या क्या किया है वो भी गिनवाने की जरूरत नहीं है। सेवा और सुशासन और गरीब के कल्याण की बात करें या भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की कोशिश की बात करें या डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की या जनधन खाते की या उज्ज्वला योजना जो उनके द्वारा चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, आयुष्मान योजना जिसमें 10 लाख तक का इलाज गरीबों को फ्री मिलता है, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर जल, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, भारत में विश्व की बढ़ती प्रतिष्ठा और अनेकों कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। और देखिए, कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। उनकी टीम आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल बेदाग छवि, और उनके द्वारा जो भी कार्य संकल्प जो किए जाते हैं उसको पूरा करते हैं। आज तक कोई भी उन्होंने वादा किया है, जैसे और पार्टियां होती हैं, चुनावी वादा होता है, पानी बुलबुला, जीतने के बाद अपने घर बैठ जाते हों, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो 12 सालों में किया है, और आप तो दिल्ली में भी देख रहे हैं, रेखा गुप्ता जी जब से बनी हैं हमने उनको कभी चैन से बैठते हुए नहीं देखा। बलराम गुप्ता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया, सीसी ब्लॉक शालीमार बाग विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे, जो अपने आप कार्य के नाम से जाने जाते हैं, एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? सीधे सवाल। देखिए, मैं आज का स्वयंसेवक नहीं हूँ। मैं 89 में मैंने आरएसएस ज्वाइन की थी और उसके बाद 91 में डॉक्टर साहब सिंह वर्मा का जब चुनाव हुआ तब से मैं जनता की सेवा करता आ रहा हूँ और संगठन और जनता के बीच का सेतु का काम करता हूँ मैं। जो मेरी भूमिका है केवल सेतु की है, काम तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए वो करते हैं। और रही बात लोगों की जन समस्याओं की, तो वो देख रहे हैं, मैं वर्षों से लगा हुआ हूँ, 30-35 वर्षों से, तो मैं उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ बिना भेदभाव के। उनकी सारी समस्याओं का समाधान हमारे लगभग हो ही जाता है और मैं हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ।
मेरा एक छोटा सा दूध का व्यवसाय भी है शालीमार बाग में। तो यहाँ की क्षेत्र की जनता जो है मेरे तो 24 घंटे जुड़ी रहती है और जनता का प्यार आशीर्वाद आपने इलाके में देख ही लिया। बलराम गुप्ता जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है और मैं खास बात पर चर्चा करूंगा। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बताया आपको, जब से वो सीएम बनी है, हम तो खैर उनको 18 साल से उनके साथ हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। वो 3 बार पार्षद भी रह चुकी। जब से वो सीएम बनी हमने उनको चैन से बैठते नहीं देखा। हम सुबह 6 बजे जाएँ घर पे तो भी वो कई बार तो किचन में लगी हुई मिल जाती हैं, अपने हाथ से चाय बनाती हैं। कई बार 9 बजे जाएँ या रात को 12 बजे फ़ोन करें उनका फ़ोन उठता है। और रही बात उनके विकास की, वो आप देख ही रहे हैं कैसे लहर दिल्ली में आई है। चाहे आप यमुना सफाई को देख लो, चाहे महिलाओं का पिंक कार्ड देख लो, या अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि पानी के जो समरसीबल हैं, पहले उसमें भ्रष्टाचार बहुत था, लोग लाखों रुपए ले रहे थे समरसीबल लगाने के लिए, लेकिन अब उन्होंने वो भी बलराम गुप्ता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक इंटरव्यू चल रहा है हमारे चैनल पे, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है। क्या जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है वो सच है? सीधा सवाल। देखिए, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी जब सरकार थी, कैसे उन्होंने युवाओं को नशा बांटा, एक के साथ 1 फ्री, एक के साथ 2 फ्री, और जगह जगह ठेके खुलवाना, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवाना। तो उनके द्वारा जो कार्य चल रहे थे, उनके सारे मंत्री जेल में पड़े रहे बहुत टाइम तक। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। 2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से शालीमार बाग विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है, जन जन की है यही पुकार बलराम गुप्ता जी अब की बार, क्योंकि आपने समाज के लिए और समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार जमीन पे रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के कार्य को करना ही सबसे बड़ा अपना आप कर्तव्य समझते हैं। जनता यही कह रही है बलराम गुप्ता जी को अगर हम कभी भी याद करते हैं तो आधी रात को वो फ़ोन मिलाते हैं, तो फ़ोन उठता है और बात करते हैं। लगातार जनता के बीच में रह के वो काम करते हैं। तो क्या आपको 27 में नगर निगम के चुनाव में आपको टिकट दी जाती है, आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या इसी तरीके से आप काम करेंगे जिस तरीके से अभी आप 24 घंटे काम कर रहे हैं? सीधा सवाल। देखिए, काम तो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। बस ये है, अगर मुझे पार्टी मौका देती है, संगठन मुझे अगर लाती है मैदान में, तो मुझे स्टैम्प के साथ काम करने का मौका मिलेगा। नहीं तो अब भी मैं जनता से अछूता नहीं हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ। और अब मुझे लगता भी नहीं कि शालीमार बाग में कोई काम करने को बचा है। अब तो जो रेखा जी कर रही हैं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं, उनका संभालने का काम है, केवल संभाल के रखने का। और महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब पर रेखा जी ने इतने काम कर दिए हैं कि हमारे क्षेत्र में लगता नहीं कोई काम बचा हुआ है। बलराम गुप्ता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जन जन में यही हुकार भरी जा रही है कि बलराम गुप्ता जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन समाज के बीच में रह के, जनता के बीच में रह के सबसे पहले जनता के दुख दर्द को समझते हैं। ये कैसे संभव हो पाया? ये बहुत कठिन सवाल है। ये सवाल तो जनता ही बता सकती है इसका जवाब। मेरा तो काम है जनता के अंदर अपना विश्वास बनाए रखना। जनता कह रही ना आपके कार्य के बारे में कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नई लाइन जो सबका विश्वास वाली मोदी जी जोड़ी है। तो जन सेवा सर्वोपरि हमारे लिए, जनता में हमारा विश्वास बना रहे, विकास की राजनीति करते हैं हम लोग। और आगे जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको भी आराम से बढ़िया से निभाएंगे। और टीवी चैनल पे देखा है आपने घर वापसी करवाई हिंदू लड़की की, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक नहीं, मैंने अनेकों लड़कियों घर वापसी करवाई है। ये जो आपने मेरे ख्याल अभी पिछले 15 दिन पहले देखा होगा, ये 16.5 साल की एक कन्या थी जो एक 16.5 साल के अन्य समाज के व्यक्ति के साथ चली गई थी। तो वो तो वैसे भी कानून में अपराध है, कानूनन अबोध बालिका थी वो। तो हमने 2-3 महीने उसमें काम किया और 2-2.5 महीने बाद हम उसको घर वापसी भेजने में सक्षम हुए। और उसमें हमें दूसरे समुदाय के लोगों ने बहुत सहयोग दिया। हमारे विश्व हिंदू परिषद ने, RSS ने, घर वापसी की टीम ने, और जो उनके लोग हैं उस समाज के लोग, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और उसमें क्या है, दोनों का भला हुआ, दोनों परिवारों का। क्योंकि लड़की 16.5 साल की थी, उन दोनों परिवारों को दिक्कत आ सकती थी। हमने बात कानून तक नहीं जाने दी। हमने आपस में उनको बिठा के अपने घर में यहीं ऊपर हॉल में मीटिंग करवा के मिलजुल कर उनका हमने काम करवा के दिया। लड़की घर वापसी करवाई। अब दोनों अपने अपने घर में खुश हैं। बलराम गुप्ता जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, हमारे इस चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है मनोज तिवारी जी, जो एक सांसद हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं मैं कहूँगा बल्कि पूरी दुनिया जानती है। वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर दिल्ली की
तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। तो क्या ऐसा संभव है? सीधा सवाल। देखिए, उनके किए हुए सारे वादे हम पूरे कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरा कर रही है। और रही बात कूड़े के पहाड़ की, मैं 2-4 दिन पहले ये भी गया था, बच्चे मेरे साथ थे, उनको भी दिखा रहा था। बच्चे बोले पापा यहाँ इतना बड़ा पहाड़ था, कहाँ गया वो? तो कूड़े के पहाड़ में दिन रात काम चल रहा है। वहाँ बहुत सारी मशीनें दिन रात चलती हैं, वहाँ उस कूड़े को खाद बनाते हैं और मेरे ख्याल गत्ता वत्ता जो भी बनाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। और वहाँ आने वाले टाइम में जो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पिकनिक स्थल बनेगा, देखने लायक चीज़ बनेगी वो। और रही बात दिल्ली के विकास की, दिल्ली में चारों तरफ मेट्रो कैसे जाल बिछ रहा है, UER2, UER1, या चारों तरफ जो विकास हो रहा है वो आप देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, बताने की आवश्यकता नहीं मेरे ख्याल। लगातार हम देखते रहते हैं, कन्यादान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, कन्यादान ट्रस्ट हमारा करीब 12 साल पुरानी संस्था है और कन्यादान ट्रस्ट के माध्यम से हम गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। हमारे कन्यादान ट्रस्ट का नारा है, लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा, लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा, ये हमारा नारा है। और इस कार्य को हम अपनी संस्था के जो 15-20 सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर या पैटर्न मेंबर कह लीजिए, वह सब मिलके हम इस कार्य को संपूर्ण करते हैं। और इसमें हम आपको हैरानी की बात बता दें, हमने आज तक इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, क्योंकि हमें कोई सरकार की मदद से या उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती। हम गुप्ता जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे। बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा कठिन काम होता है। घर के अंदर 4 परिवार होते हैं, उनको संभालना मुश्किल होता है। कैसे शादी विवाह करवा सकते हैं आप? कैसे करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपसी जो भाईचारा है, जो संकल्प है, जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं या फाउंडर मेंबर हैं, हम सब मिलकर इस काम को करते हैं। और किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और सब काम संपूर्ण हो जाता है। और हमारा यहाँ शालीमार बाग में मंदिर है, प्राचीन श्री पीपल वाला हनुमान एवं साईं मंदिर। उस मंदिर में हम अपने टेंट वगैरह लगाकर कन्याओं का विवाह करते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा, ये हमारा नारा है। तो लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं, एक बार अपना मोबाइल नंबर बताएं ताकि देश और दुनिया से लोग आपसे संपर्क कर सकें। सीधा सवाल। जी, मेरा मोबाइल नंबर है बलराम गुप्ता 9999933843, यानी 6 बार 9 3843। तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप बलराम गुप्ता जी से देश और दुनिया के किसी कोने से आप संपर्क कर सकते हैं। तो जी, सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी बहुत अनुभवी और ज़मीनी नेता हैं, व्यापारियों की जान है और हमारे क्षेत्र की शान है। और मध्यम वर्ग की आवाज़ उठाने वाले इकलौते नेता हैं पूरी दिल्ली में, इकलौते ऐसे सांसद हैं जो मध्यम वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। पीछे आपने देखा होगा, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखने की भी उन्होंने मांग उठाई है, राष्ट्रपति और एलजी तक ज्ञापन दिया उन्होंने। और क्षेत्र के विकास के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं वो। और सुबह शाम किसी समय भी आप उन्हें कॉल करो, उनसे संपर्क करना चाहो, वो हर समय उपलब्ध रहते हैं। और हमारे क्षेत्र में कहते हैं ना, बिल्ली के भाग में चीका फूटा, तो हमें तो सीएम भी मिल गई, ऐसे ज़मीनी सांसद भी मिल गए जो हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो क्षेत्र में जितना भी विकास हो रहा है वो दिल्ली सरकार और सांसद जी मिलजुल कर ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सांसद जी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ पूर्व मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। शालीमार बाग विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो समाज के बीच में रह के और जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं, जो जमीन पे रह के जनता के बीच में कुछ समस्याओं को सुनते हैं, लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके थे बलराम गुप्ता जी, इन्होंने साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तारीफ की। और मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। हालांकि इससे पहले मनोज तिवारी जी ने भी दावा किया था कि 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। इन्होंने ये भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जी में जो 27 मौका देती है, मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, तो जमीन के बीच में रह के जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे में काम करूंगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।